Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here with another worksheet of class 8th. Today we are going to discuss about class 8th SST Social Science worksheet number 6. Today's worksheet is quite easy, काफ़ी आसान है हमारी आज की worksheet. In this worksheet 2 we are going to discuss about the resources and renewable and non-renewable resources and resource conservation. यानी कि हम बात करेंगे resources क्या होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, एंड हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 6, our subject SST Social Science, in which Geography chapter number 1 Resource and Development is going on. Date 12th of October 2020. कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन की, और किसके कंजर्वेशन की? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की. रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज विच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन, यानी वो रिसोर्सेज जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, वाटर, सॉइल, लैंड, these are the renewable resources. These can be reproduced easily. इनको हम easily reproduce भी कर सकते हैं. सोलर एनर्जी इज़ द एग्जाम्पल. अगर हम आज कुछ कुक कर रहे हैं सोलर एनर्जी को यूज़ करके, या फिर हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं सीलिंग फैन के लिए या फिर कूलर एट्सेट्रा के लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कल भी सन को निकलना है ना, तो वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सेकेंड वन इज़ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स those resources which cannot be used again and again, जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, और those resources which cannot be reproduced in short time, यानी उनको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड में. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, मिनरल्स, these are the non renewable resources. Non renewable resources means those resources which cannot be used again and again, जिनको बार बार हम उपयोग में नहीं ला सकते, and which cannot be reproduced in short period, यानी कि थोड़े ही समय में हम दोबारा रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते. It can be reproduced. रिप्रोड्यूस हो सकता है लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उसमें. तो ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, मिनरल्स, ये इसी के एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. ओके, यानी कि इनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते. जैसे आपने कोल को यूज़ किया, राख बन गई, ख़त्म. आपने पेट्रोलियम को गाड़ी में डलवाया, ख़त्म. अब आप उसके बाद चाहे कितना ही आबड़ा कडाबड़ा बोलो या कोई भी मंत्र चेंट करो, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिकवर अगेन. दोबारा नहीं बनने वाला ये. ओके, सो दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आर ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, कि हम इसमें कंजर्वेशन जो है उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. कैसे दे सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग द कंजप्शन, बाय रिसाइकलिंग, यानी कि हम कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तभी इनको यूज़ करें. रिसाइकलिंग, मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड, मेटल्स है उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उससे भी कंजर्वेशन में हेल्प मिलेगी. एंड रीयूज़, वी कैन रीयूज़ दोज रीयूजेबल प्रोडक्ट हैं, रीयूजेबल थिंग्स हैं, उनको हम रीयूज़ भी करेंगे तो भी कंजर्वेशन होगा. एज ऑल organisms are interconnected, so each one plays an important role in this one. It is not just the thing of the one person. We can do. I can't do but we can do. हम कर सकते हैं. It is possible there. So हम जी छोटे छोटे जो contribution करेंगे इससे भी conservation में help मिलेगी. Here one task has been given. यहाँ पे एक task आपको दिया गया, as you can check here. Activity in the following table. Write the use of non-renewable resources. एक एक्टिविटी दी गई है, हमें यूज़ लिखना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का. जैसे वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, पेट्रोल, द यूज इज़ एज यूज फॉर व्हीकल्स. आयरन का यूज़ क्या होता है? आयरन जो लोहा है, इट इज़ यूज्ड फॉर द बिल्डिंग हाउसेज एंड फॉर इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी कि घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज़ होता है, साथ ही साथ इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ओके. कोल, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर स्टेशन की बात आपने पढ़ी होगी या सुना होगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है? कोयले के द्वारा. ओके. एंड सेम इट इज़ ऑल्सो यूज्ड
टू जनरेट पावर इन द हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्री में पावर को जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो आप कोई भी एक लिख सकते हो। तो आयरन का यूज़ लिखोगे, इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कोल, इट इज़ यूज्ड टू जनरेट पावर। सेकेंड टास्क इज देयर, एक और टास्क हमें दिया गया है, दैट इन द फॉलोइंग टेबल राइट द वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया पेट्रोल, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, टू स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट। रेड लाइट पे अगर हम इंजन को, व्हीकल के इंजन को स्विच ऑफ कर दें, इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम इससे रिसोर्स को कंजर्व कर पाएंगे। एलपीजी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वी शुड कुक इन द कुकर, हमें कुकर का यूज़ करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट वी ऑलवेज कवर वाइल कुकिंग एनीथिंग, हमें उसको ढक्कन ज़रूर लगाना चाहिए कुक करते हुए, इससे एलपीजी है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। एल्यूमिनियम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग द अल्टरनेट प्रोडक्ट और अल्टरनेट मटेरियल अगर यूज़ करें एल्यूमिनियम की जगह, तो उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड बाय रिसाइकलिंग, इसका रिसाइकलिंग भी किया जा सकता है। तो ये थे दो टास्क। नाउ वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट 4R फॉर्मूला टू कंजर्व रिसोर्सेज, हम 4R फॉर्मूला भी अडॉप्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। 4R फॉर्मूला है, वन कैन रिड्यूस, हम रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट, जो भी मेटल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। वी शुड मिनिमाइज इट्स यूजेस, उसको मिनिमाइज हमें करना है। सेकंड रीयूज़, उसको रीयूज़ करना है। रिप्लेस, वी कैन रिप्लेस द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। एंड रिसाइकिल, इफ़ इट इज़ पॉसिबल वी नीड टू रिसाइकिल द रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज है उनको रिसाइकिल किया जा सकता है जैसे लोहे को। तो ये 4R है, रिड्यूस, रीयूज़, replace and recycle. Using these 4Rs we can also contribute in the conservation of the resources. एक और टेबल हमें दी गई है, in the following table write the name of the way to conserve the resources out of the following 3 ways. यहाँ पे हमें ऊपर जो हमने 4Rs का डिस्कस किया था, हमें बताना कि ये कौन सा मेथड है। जैसे यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग, दैट इज़ द रिप्लेस। ओके, नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ ओल्ड आयरन फॉर मेकिंग समथिंग न्यू बाय मेल्टिंग, यानी कि ये क्या है, दैट इज़ द रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग करें ना हम आयरन की। यूजिंग ड्राइड लीव्स इन प्लेस ऑफ द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स की जगह हम ड्राइड लीव, सूखे पत्तों के दोने अगर यूज़ करें तो ये क्या है, दैट इज़ द रिप्लेस करें हम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, imagine and write what would happen, how will you manage if you know suddenly that all the petroleum on the earth will exhaust next week। अगर आपको अचानक से पता चले कि नेक्स्ट वीक है सारा पेट्रोलियम ख़त्म होने वाला अर्थ पे, तो इससे क्या होगा और आप इस सिचुएशन में कैसे मैनेज करोगे। सो इससे क्या होगा, इट विल डिस्टर्ब द इंटायर डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इफ़ आई सडनली फाइंड दैट ऑल द पेट्रोलियम ऑफ द अर्थ विल एक्सहॉस्टेड नेक्स्ट वीक अगर ये ख़त्म हो रहा है, देन आई विल थिंक अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में सोचूंगा, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा, उनके बारे में सोचूंगा एंड ट्राई टू अरेंज दम, और उनको अरेंज करने की कोशिश करूँगा। सेकेंड क्वेश्चन इज़ देयर, दैट इज़ टू क्वाइट ईजी, ये भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट आर द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स इन योर हाउस, आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेटल से बनी हुई है। व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द मेटल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ, अगर सारे मेटल्स है पृथ्वी से, धरती से, अर्थ से गायब हो जाएं तो क्या होगा। देर आर मेनी आइटम्स इन माई हाउस विच आर मेड ऑफ मेटल्स, लाइक होम भी मेटल से बना ना, आयरन यूज़ किया गया इसमें। किचन आइटम्स, बेडरूम आइटम्स, बाइसिकल्स, स्कूटर्स एट्सेट्रा, आपके घर में काफ़ी सारे प्रोडक्ट होंगे जो मेटल से बने हैं। इवन जो डेकोरेटिव आइटम्स है वो भी मेटल से, इवन द सेल फोन दैट यू आर यूजिंग दैट टू इज़ मेड ऑफ मेटल, ये भी मेटल से बना, टीवी भी मेटल से बना। तो आप काफ़ी सारे आइटम्स के नेम दे सकते हैं यहाँ पे। इफ़ ऑल द मेटल्स आर एक्सहॉस्टेड देन वी विल फेस मेनी प्रॉब्लम, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड विल स्टॉप, और साथ साथ पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट,
यहाँ पे दिया गया ऑल दो वी ऑल्सो हैव रिन्यूएबल रिसोर्सेज येट वी नीड टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्सेज हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, स्टिल वी नीड टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उसको हमें कंजर्व करना है। थिंक एंड राइट, हमें बताना है क्यों। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव देयर ओन यूज़ एंड यूटिलिटी, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका अपना एक यूज़ है, सच एज द आयरन ओर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर मेटल। तो आयरन ओर है तो उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उनको कंजर्व करना पड़ेगा। सेकेंड, वी मस्ट कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी हमें इनको कंजर्व करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब हमें आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है और इन्वायरमेंट को अगर हार्म नहीं करना है तो हमें क्या करना है, वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, तभी हम आने वाली पीढ़ी को ये हैंड ओवर कर पाएंगे ना। ओके, सो फॉर दैट पर्पज टू वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। थर्ड, सम रिसोर्सेज आर द एक्सिस ऑफ डेवलपमेंट, हैंस देयर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। कुछ जो रिसोर्सेज है उसमें से आयरन ओर एक है, ये हमारे डेवलपमेंट की धुरी है, बेस है। अगर ये ख़त्म हो गए तो क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। सो वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, इसलिए इनको भी हमें कंजर्व करना है। सम रिसोर्सेज आर ऑल्सो वेरी वैल्यूबल, काफ़ी वैल्यूबल है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, सो देयर कंजर्वेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, इसलिए उनको भी कंजर्व करना ज़रूरी है। तो क्यों कंजर्व करना ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर इन लिमिटेड अमाउंट, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, दीज आर द बेस ऑफ द डेवलपमेंट, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसलिए हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट, काफ़ी जल्दी में बनाई गई है बिकॉज अर्लियर आई वॉज नॉट इन द मूड टू मेक ए वर्कशीट इन इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हिंदी मीडियम में ही बच्चे ज़्यादातर देख रहे हैं उसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छे खासे अगर व्यूज़ रहते हैं, बच्चों को अगर नीड रहती है तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस वन। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, आपकी सभी वर्कशीट इंग्लिश में भी अवेलेबल करवाई जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।